38 साल की उम्र में वेस्टइंडीज का बोर्ड कीमर रोच पर भरोसा जताता है। 36 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया अपने मिशेल स्टार्क को संभाल कर रखता है, क्योंकि वो जानते हैं कि हीरा पुराना भी हो जाए लेकिन उसकी चमक कम नहीं होती। लेकिन 35 साल के मोहम्मद शमी, जिन्होंने वनडे वर्ल्ड कप में विरोधी टीमों के परखच्चे उड़ा दिए थे, वो पिछले एक साल से कहां हैं। चोट ठीक हो गई, फिटनेस हासिल कर ली, लेकिन भारतीय चयनकर्ताओं की नजर में शमी अचानक पुराने हो गए। आखिर वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया अपने अनुभवी गेंदबाजों को पलकों पर बैठाती है और बीसीसीआई अपने सबसे बड़े मैच विजेता को दरकिनार क्यों कर देता है। आज बात होगी इसी कड़वे सच पर। क्या यह सिर्फ चयनकर्ताओं की सोच का फर्क है या भारतीय क्रिकेट की पुरानी बीमारी। कीमर रोच, वफादारी और अनुभव की मिसाल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड की। वेस्टइंडीज क्रिकेट का हाल किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। पैसे की तंगी, खिलाड़ियों के दुनिया भर की T20 लीग्स में भागना और टीम का गिरता प्रदर्शन। लेकिन इस बिखराव के बीच भी एक नाम 2009 से लेकर आज तक टेस्ट क्रिकेट में लाल गेंद से आग उगल रहा है। नाम है कीमर रोच। 2009 में डेब्यू करने वाले कीमर रोच आज 38 साल के पास पहुंच चुके हैं। उनकी रफ्तार शायद पहले जैसी 150 किलोमीटर प्रति घंटा ना हो, लेकिन उनकी लाइन लेंथ, स्विंग और अनुभव आज भी वेस्टइंडीज की गेंदबाजी की रीढ़ है। वेस्टइंडीज के चयनकर्ता जानते हैं कि अनुभव खरीदा नहीं जा सकता। वो रोच को संभालते हैं, वर्कलोड मैनेज करते हैं और टेस्ट मैचों में उन्हें मुख्य हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। वेस्टइंडीज बोर्ड ने रोच को यह महसूस कराया कि वो देश के लिए अनमोल हैं। मिशेल स्टार्क पुरानी शराब की तरह और नशीले। अब आइए उस देश पर जिसको क्रिकेट का किंग कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया। मिशेल स्टार्क कहते हैं ना कि शराब जितनी पुरानी होती है उतनी ही ज्यादा नशा करती है। स्टार्क पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। 36 साल की उम्र में भी जब लाल गेंद स्टार्क के हाथ में आती है तो दुनिया का बड़े से बड़ा बल्लेबाज कांपता है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और उनके चयनकर्ताओं की सोच देखिए। उन्होंने स्टार्क को साल दर साल संभाला, जहां जरूरत पड़ी वहां आराम दिया, फ्रेंचाइजी क्रिकेट से ज्यादा तरजीह देश के लिए खेलने को दी। ऑस्ट्रेलिया के चयनकर्ताओं ने कभी यह नहीं कहा कि स्टार्क 35 के हो गए हैं, अब नए युवाओं को देखते हैं। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सिलेक्शन का पैमाना उम्र होती ही नहीं है, बल्कि मैच जिताने की क्षमता होती है। जब तक स्टार्क में वो आग है, ऑस्ट्रेलिया का मैनेजमेंट उन्हें टीम की पहली पसंद बनाकर रखेगा। मोहम्मद शमी 2023 वर्ल्ड कप का हीरो आज गायब क्यों है। अब आते हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई और हमारे चयनकर्ताओं की सोच पर। मोहम्मद शमी भारत के सबसे बेहतरीन और सबसे घातक और सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में से एक। 2023 वनडे वर्ल्ड कप की वो तस्वीरें याद कीजिए। शुरुआती मैचों में बेंच पर बिठाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जब शमी को मौका मिला तो उन्होंने टूर्नामेंट में तबाही मचा दी। 24 विकेट लेकर वो भारत के सबसे सफल गेंदबाज बने। गेंद की सीम जिस तरह शमी की उंगलियों से निकलकर सीधी पड़ती है, वो किसी कला से कम नहीं है। लेकिन उस वर्ल्ड कप के बाद क्या हुआ? शमी चोटिल हुए, उनकी सर्जरी हुई, उन्होंने नेशनल क्रिकेट एकेडमी NCA में महीनों पसीना बहाया, अपनी फिटनेस साबित की, घरेलू क्रिकेट में गेंदबाजी की, लेकिन चयनकर्ताओं के रुख में वो गर्मजोशी नजर ही नहीं आई। 35 साल की उम्र में जब एक तेज गेंदबाज अपने करियर के सबसे पक्के दौर में होता है, जब उसके पास अनुभव का खजाना होता है, तब शमी को 1 साल से ज्यादा समय से दरकिनार किया गया है। क्यों? क्या शमी की गेंदबाजी में धार खत्म हो गई है? बिल्कुल नहीं। उनकी फिटनेस में कमी है? आंकड़े और रिपोर्ट्स की माने तो वो पूरी तरह फिट है, पूरी तरह तैयार है। तो फिर दिक्कत कहां है? 3 बोर्ड 3 सोच, अंतर कहां है? यहां से समझ आता है कि वेस्टइंडीज बोर्ड, ऑस्ट्रेलिया बोर्ड और भारतीय चयनकर्ताओं के बीच का असली अंतर। वेस्टइंडीज अपने खिलाड़ियों के अनुभव की कद्र करता है और उन्हें तब तक खिलाता है जब तक वो खुद मना ना कर दें। ऑस्ट्रेलिया उम्र के बजाय प्रदर्शन और माइंडसेट को देखता है कि वो जानते हैं कि स्टार्क या कमिंस जैसा गेंदबाज बार बार पैदा नहीं होता। लेकिन भारत बीसीसीआई में अचानक से ट्रांजिशन या युवाओं को मौका देने के नाम पर अनुभवी दिग्गजों को साइडलाइन कर दिया जाता है। हम अक्सर यूज एंड थ्रो की नीति पर चलने लगते हैं। जैसे ही कोई गेंदबाज 33-34 पार करता है, चयनकर्ता मान लेते हैं कि उसका समय खत्म हो गया। हम भूल जाते हैं कि जेम्स एंडरसन ने 40 साल की उम्र तक टेस्ट में कहर ढाया है। शमी जैसे गेंदबाज रोज पैदा नहीं होते। जब जसप्रीत बुमराह के साथ शमी की जोड़ी गेंदबाजी करती है तो दुनिया की कोई भी बल्लेबाजी लाइनअप घुटने टेक देती है। कंक्लूजन क्या निकलता है? भारतीय क्रिकेट बोर्ड को यह समझना होगा कि सिर्फ युवा टीम बना लेने से ट्रॉफी नहीं जीती जाती। ट्रॉफी जीतने के लिए अनुभव का वो तड़का चाहिए होता है जो शमी जैसे गेंदबाजों के पास है। अगर कीमर रोच वेस्ट इंडीज के लिए लड़ सकते हैं,
अगर मिशेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के लिए आग उगल सकते हैं तो मोहम्मद शमी में भी अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। शमी को सहानुभूति नहीं चाहिए, शमी को उनका हक चाहिए जो उन्होंने मैदान पर अपनी मेहनत और अपने विकेटों से कमाया है। अब देखना यह है कि हमारे चयनकर्ता अपनी सोच को कब बदलते हैं या फिर एक और महान तेज गेंदबाज का करियर बहुत ही खामोशी के साथ में खत्म हो जाता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या वेस्ट इंडीज बोर्ड, ऑस्ट्रेलिया बोर्ड और भारत बोर्ड में यह सबसे बड़ा अंतर है? क्या भारतीय चयनकर्ताओं को अब भी सोचना चाहिए कि मोहम्मद शमी को दोबारा से टीम में मौका देना चाहिए? मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार जैसे गेंदबाजों के अंदर अभी भी बहुत सारी क्रिकेट बाकी है। हाँ या ना मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हमारी वीडियो से अगर सहमत हो, हमारी बात से अगर सहमत हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। आपका एक शेयर हमारे भी काम आएगा और मोहम्मद शमी के पक्ष में आवाज उठाने का काम भी करेगा। यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत।